हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। तो फरहाद रेसिपी में आपका वेलकम है। तो कई दिन बाद मैं रेसिपी डाल रही हूँ। तो आज बनाए थे हमने रस कदम। तो हमारा 1 किलो फुल क्रीम दूध था, जिसे हमने बॉईल करके ठंडा किया था। और फिर हमने उसमें डाला था ये 2 चम्मच विनेगर, थोड़े पानी में मिलाकर। जब थोड़ा गुनगुना सा रह गया था, मतलब थोड़ा तेज़ गर्म था और खौलता हुआ भी नहीं था, तो हमने फिर विनेगर और पानी मिलाकर उसमें डाला था, तो उसका छेना बना लिया था। और फिर उसके बाद में हमने बनाए थे अपने रस कदम। तो इसका हमने ये पानी निकाल कर धो लिया था, थोड़ा सादा पानी डालकर, ताकि इसका खट्टापन निकल जाए। और फिर हमने बनाए थे अपने रसगुल्ले। तो वाइट कपड़े में हमने इसको पानी निकाल दिया था और थोड़े पानी से धो दिया था। इसमें डालेंगे हम थोड़ा पानी साफ। इसको अच्छी तरह से पानी निकाल दें इसका, और ज़्यादा भी नहीं। जैसे हम पनीर बनाते हैं तो ऐसा नहीं, मुलायम सा थोड़ा रखें इसको। तो ये हमारा बनकर रेडी है। इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, अभी बहुत गर्म है ये। और इसको हाथों की हथेली की मदद से हम इसको मस लेंगे। इसकी सब गुठलियाँ और इसकी जितनी भी लम्स है सब ख़त्म हो जाए। तो ये दानेदार सा बनकर हमारा रेडी हो गया है। अब बिल्कुल भी इसमें कोई गुठलियाँ नहीं हैं। तो इसमें हमने डाला था 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च, तो वो स्किप कर गए, दिखा नहीं पाए। तो जो प्रोसेस था वही मैं बता रही हूँ। और मैंने 3 पिंच डाला था बेकिंग सोडा इसमें, और 2 पिंच डाला था मैंने मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है। और 2 चम्मच डाली थी मैंने इसमें सूजी, और 1 चम्मच डाला था देसी घी। और इसको सबको हमने मिला लिया। सूजी और रह गई है अभी हमारी। तो कैमरे में नहीं आ पाया था वो। अभी सूजी हम डालेंगे। थोड़ा सा सोडा और रह गया था, ये अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी, बहुत टेस्टी। ये जो सूजी है, तो सूजी इसका जो अंदर का नमी है वो सोख लेती है, तो हमारे रसगुल्ले अच्छे बनते हैं इससे, और टूटने का डर नहीं रहता। तो इसी तरह से हम सारे रसगुल्ले बना लेंगे, मिलाकर सब अच्छी तरह से मैश करके, मिक्स करके। तो ये रसगुल्ले बनकर हमारे छोटी बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा साइज़ छोटा ही है इनका। और अब बनाएंगे हम अपनी चाशनी। चाशनी में हमने डाली 2 कप चीनी और 2 कप पानी। तो ये आधा किलो के करीब हमारी चीनी हो गई थी। चाशनी आप थोड़ी ज़्यादा भी बनाएं कोई नहीं, वो फिर काम में आ ही जाती है। ये हमने डाला वाइट इलायची पाउडर चाशनी में।
और एक रसगुल्ला डालकर देखेंगे हम कि फटेगा तो नहीं। तो ये फटा नहीं था। और अगर आप मतलब बनाएं व्यूअर्स, और अगर रसगुल्ला फटने लगे तो आप उसमें फिर 1 चम्मच सूजी और मिलाकर दोबारा आप बना सकते हैं, तो फिर आपका टूटेगा नहीं। मेरा तो नहीं टूटा था, लेकिन इसकी ये ट्रिक है कि एक डालकर देखें, और अगर टूटने लगे तो फिर उसमें 1 चम्मच सूजी मिला लें या 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च मिला लें, तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे आपके रसगुल्ले और फिर शानदार बनकर तैयार होंगे। तो देखिए आप, हमारे रसगुल्ले पक रहे हैं और हमने ढककर नहीं पकाए थे, खोलकर ही पकाए थे। तो ये इसी तरह से पकते रहे थे और लास्ट में हमारा ये जब पानी इसमें सोखने लगा था और चाशनी गाढ़ी पड़ने लगी, तो रसगुल्ले सिकुड़ने लगते हैं और नीचे को बैठने लगते हैं, तभी फिर इसमें हमें पानी डालना पड़ता है। तो देखें आप किस तरह से पानी डालते हैं हम। तो ये हलवाई इस तरह से ही पानी डालते हैं। तो इसी तरह से हमने पानी डाला इसमें चम्मच में लेकर, थोड़ा 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 थोड़ा। तो इतने अच्छे हमारे बस ऊपर ही रहे और खोलते रहे, ये अपने आप ही ये घूमते हैं, नीचे ऊपर अपने आप ही होते रहते हैं ये। हमें इसको उलटना पलटना नहीं पड़ता, अपने आप घूम घूम के पकते रहते हैं ये। और 15 से 20 मिनट के बीच में करीब हम इतने ही मिनट इसको पकाएंगे। तो 20 मिनट तक ये हमारे बिल्कुल रेडी हो जाते हैं पककर। और जब देखें आपकी पानी खुशक होने लगा है इसमें चाशनी में, तो फिर हम उसमें पानी और डाल लेते हैं। अगर गाढ़ी चाशनी पड़ती है तो फिर हमारे रसगुल्ले सिकुड़ने लगेंगे, इसलिए हम पानी डालते हैं ये इस तरह से। तो बस यही देखते रहें आप कि चाशनी आपकी गाढ़ी ना पड़े। तो जब देखें आप चाशनी गाढ़ी पड़ने लगी है तो थोड़ा थोड़ा पानी चम्मच की मदद से डालते रहें और 20 मिनट तक इसको पकाएं। और ये 20 मिनट में पककर आपके बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो अब फ्लेम को करेंगे हम ऑफ और 4-5 मिनट पड़े रहने देंगे इसमें। फिर हम करेंगे रसगुल्लों को चाशनी से बाहर। तो अब हम निकालेंगे और जाली में रखेंगे इसको, ताकि इसका रस नीचे निकल जाए। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमारे बनकर ये तैयार हो चुके हैं। ये हमारा दूध 1 किलो फुल क्रीम दूध हमने पकने को रखा था, ये चलाते रहें इसको और ये बन जाएगा हमारा मावा अच्छा। और इसमें डालेंगे हम वाइट इलायची पाउडर और इसको हम जब थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा तो फिर इसको हम रख देंगे किसी चीज़ में कर फ्रीजर में 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर अगला प्रोसेस बताते हैं आपको। तो ये हमारे देखें आप रसगुल्ले कितने स्पंजी बने थे, बहुत ही। अब ये हमारा मावा है जो सेट हो चुका है फ्रीजर में। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कोई गुठली कोई लम्स नहीं रहे इसमें, बिल्कुल जैसे डो की तरह तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी का डो तैयार करते हैं उसमें कोई गुठली नहीं होती, इसी तरह से हम इसको तैयार करेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें फूड कलर, येलो फूड कलर डाला हमने, क्योंकि हमारे अंदर रसगुल्ले होंगे वाइट, तो थोड़ा कलर होना चाहिए ऊपर की लेयर में। और इसको एक साइज़ के पीसेस में कट करके अलग अलग कर लें। और देखो आप इसको फिर बॉल्स की तरह बनाएं मावे को। और मावे में मैंने चीनी नहीं मिलाई थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा रसगुल्ला ही इतना मीठा होता है।
तो उसमें रस होता है इतना। इस तरह से इस पे लेयर लगा के और आप इसको अच्छी तरह से हथेली की मदद से गोल कर लें और इसी तरह से आप सारे रेडी कर लें। तो इसी तरह से हम सब रेडी कर लेंगे अपने रस कदम। तो व्यूअर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और बहुत मेहनत से मैं ये रेसिपी लाई हूँ आपके लिए और आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। और बहुत ही टेस्टी ये रस कदम बनकर तैयार हुए थे। घर में सबने बहुत तारीफ़ की और कहा कि मिठाई भी इसमें मीठा बहुत कम भी है और बहुत टेस्टी इसी वजह से ये लग रहे हैं। और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर आप इसमें मावे में भी 1-2 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली थी और बहुत ही टेस्टी ये मिठाई मेरी बनकर तैयार हुई थी। तो व्यूअर्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ जिस तरह से मैंने बनाए थे। तो इसी तरह से आप बनाकर इस दिवाली स्पेशल मिठाई है ये, दिवाली पर बनाएं आप और मेहमानों के साथ इसको शेयर करें मिठाई को। तो बहुत ही ये टेस्टी आपको सबको लगेगी और इतनी तारीफ़ आपकी लोग करेंगे, कहेंगे कितनी अच्छी मिठाई आपने बनाई है। जिसे मेरी तारीफ़ हुई कि ये तो 5 स्टार होटल जैसी मिठाई लग रही है। आप इसको सजा भी सकते हैं, मतलब ये एक, अब इसको फ्रीज़र में रख दें सेट करके फिर इसको काट कर। तो मैंने फ्रीज़र में नहीं रख पाई थी, मैं इसी तरह से आपको दिखाऊंगी एक कट करके ये। तो इस तरह से ये हमारी तैयार हुई थी। अब इस पे चाहें तो आप केसर के धागे लगा सकते हैं, गुलाब की पत्ती लगा सकते हैं। और व्यूअर्स एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय। बहुत स्पंजी बने थे।